आ जाओ। दरवाजे पर होने वाली हल्की सी ठक ठक के जवाब में फाजिल अली आवाज़ बुलंद बोला। दरवाज़ा खोलकर शेर खान अंदर दाखिल हो गया। सलाम सेठ साहब, कुछ पता चला उसके बारे? फाजिल खान ने बेसब्री से पूछा। सेठ साहब, तमाम लारी अड्डों पर मैंने अपने आदमी भिजवा दिए हैं, रेलवे स्टेशन और मकामी बस। हमें बकवास सुनने की आदत नहीं है शेर खान, मतलब की बात करो। क्या उसका पता चला? नहीं सेठ साहब, इसका मतलब है हमने हड हराम पाले हुए हैं जो एक ऐसे अनाड़ी जवान को भी तलाश नहीं कर सकते जो जुर्म की अलिफ बे सब भी नावाकिफ है। सच सेठ साहब, ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता। फाजिल अली का खराब मूड देखकर शेर खान का रंग पीला पड़ गया था। शेरे, हमें उस जवान से कोई खौफ नहीं, अगर वो बिल्कुल ना मिले तब भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम लोगों की सलाहियतों को देखकर हम परेशान हो गए हैं। ये है तुम्हारी कारकर्दगी, आइंदा हम तुमसे क्या उम्मीद रखें? सेठ साहब, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो अभी तक इस शहर से नहीं निकल सका और अंदरूनी शहर किसी जगह रोपोश है, लेकिन कब तक छुपा रहेगा? जिस दिन भी बाहर निकला कुत्ते की मौत मारा जाएगा। उसके जानने वाले तो होंगे, उनके घरों को खंगाल लेना था। उसके जानने वाले तो बस उसके पड़ोसी वगैरह थे और उसके मोहल्ले में मैंने 2 बंदे भिजवाए थे, दोनों नाकाम वापस आए हैं। अलबत्ता उसका एक दोस्त है जिसके साथ वो स्टील मिल में काम पे जाता था, उस पर नज़र रखने के लिए एक पक्का बंदा तैनात कर दिया है। नज़र रखने को छोड़ो, उसे उठा कर ले आओ। ये जासूसी वगैरह एजेंसियों के साथ भली लगती है, हम सीधे साधे बंदे हैं, इस अटकल पच्चों में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है सेठ साहब, उसे आज ही उठवा लेता हूँ। और तुझे थानेदार के बारे कहा था कि पता करना है कहीं कैदी को फरार कराने में उसकी मिली भगत तो नहीं थी। इस बारे मैंने मालूम कर लिया था सेठ साहब, उसे भगाने में थानेदार का हाथ नहीं है। अलबत्ता जिस दिन वो भागा उस दिन और उससे एक दिन पहले कोई सलीमुल हसन नामी शख्स उसे मिलने आया था और थानेदार ने दोनों दफ़ा सलीमुल हसन को कैदी से मिलने की इजाज़त दे दी थी। सलीमुल हसन, फाजिल अली जैन पर जोर दिया। क्या तुम उस नाम के किसी बंदे से वाकिफ हो? नहीं जनाब, शेर खान ने इनकार में सर हिलाया। उसका हुलिया कैसा था? जेंटलमैन टाइप बंदा था, लिबास से भी खाते पीते घराने का लगता था। अलबत्ता उसके हुलिये में कोई ऐसी इनफरादियत नहीं थी जिससे उसकी पहचान आसानी से हो सके। आंखों पर ऐनक लगाता है और ये भी कोई मुनफरद चीज़ नहीं है। आजकल तो लोगों ने यूं भी ऐनक को फैशन के तौर पर अपनाया हुआ है। ये मालूमात तुम्हें किससे मिली हैं? मंजूर हुसैन से, वो हमारा पक्का आदमी है। थानेदार के बारे क्या ख्याल है? क्या वो सलीमुल हसन नामी शख्स से वाकिफ है? नहीं सेठ साहब, शेर खान का जवाब नफ़ी में था। वो खुद दरपर्दा उस सलीमुल हसन की तलाश में है। ठीक है, तुम जाओ और उसके साथी को ज़रा अपने अंदाज में मिल लो, शायद वो उसके बारे में कोई इल्म रखता हो। उसे आपसे मिलाने के लिए लाना है? नहीं, हम इतने फारिग नहीं कि हर ऐरे गैरे से मिलते रहें। तुम खुद किस मर्ज़ की दवा हो? पकड़ो उसे, पूछो, अगर नहीं बतलाता तो फेंटी लगाओ। वैसे भी कभी कभार एक आध बंदे को फेंटी लगा दिया करो, इस तरह एक तो रौब बना रहता है, दूसरा लोगों की हमारी पहचान हो जाती है, वरना तो लोग हमसे डरना छोड़ देंगे। ठीक है सेठ साहब। शेरे ने खुशी से दान निकाले। मजलूमों और कमज़ोरों को सताना, उन पर रौब झाड़ना यूं भी उसका दिल पसंद मशगला था और अब तो सोने पे सुहागा उसे मालिक की तरफ से उसका हुक्म मिल गया था। और हाँ, बेबी के साथ मजीद 2 गार्ड्स का इजाफा कर दो। पहले 2 मुहाफिज थे ना उसके साथ? जी जनाब, तो अब 4 मुहाफिज उसे कॉलेज छोड़ने जाया करें। शेरे ने पूछा, अमान बख्श और सांवल के साथ और किसको छोटी बीबी की खिदमत पर मामूर करना है? अनवर और सचल को कर दो। और कोई हुक्म सेठ साहब? नहीं, बस इस्माइल शाह के दोस्त से पूछ करके हमें इतला दो। शेर खान जी सेठ साहब कहते हुए वहां से निकल गया। इसके साथ ही हमारे आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।